है मेष राशि, क्या है आपके लिए आने वाली 30 दिनों के लिए एनर्जी आपकी लव लाइफ में? क्या कुछ है आपकी लव लाइफ में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है? आपकी करंट पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ हम आपके ऑर्कल से, एंजल्स मैसेज से स्टार्ट करते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेष राशि के लिए, क्या है लव लाइफ में, क्या है लव लाइफ में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आई थिंक आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक कोई थर्ड पार्टी इश्यू भी हो सकती है या फिर कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड करना चाहती हैं कि बस अपने पर विश्वास बना के रखिए, क्योंकि जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपने पर ट्रस्ट करते हैं, तभी आप दूसरों पर भी ट्रस्ट कर पाते हैं। और इस सिचुएशन में निकलने के लिए आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड्स नहीं तो उस यूनिवर्स से, उस ईश्वर से, उन एंजल से भी आप हेल्प मांग सकते हैं। वो आपकी ज़रूर मदद करेंगी। आपकी इस लव लाइफ की जो क्रिटिकल सिचुएशन है या जो भी अनवांटेड चीज़ें आई हैं आपके लव लाइफ में, उनसे निकलने में और आपकी हेल्प करेंगी। गेटिंग नो ईच अदर, यस, थर्ड पार्टी इशू हो भी सकते हैं और ये भी हो सकता है कि शायद आप अपने पार्टनर को उतना समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, उनके बारे में समझना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनके बारे में डीप नॉलेज चाहते हैं, एक डीप कैपेबिलिटी भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, लव लाइफ में। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप नेगेटिव थॉट्स के बारे में क्यों सोच रहे हो, आप पॉजिटिव होकर के सोचिए ना। आप थर्ड पार्टी के बारे में क्यों सोच रहे हो, आप पॉजिटिव रहिए, आप उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लीजिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसले ले रहे हो, जजमेंट हो रहे हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि उतनी बड़े इश्यू नहीं होते हैं जितना बड़ा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, देखो कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, कुछ लोग सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन को समझ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, इसलिए आपने अपने मन में थॉट्स बना लिए हैं कि थर्ड पार्टी है, पर एक्चुअल में कुछ है नहीं। बस थोड़ा सा आपका पार्टनर शायद आपको टाइम नहीं दे रहा है और इसलिए आपको मन में थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। केमिस्ट्री, यस, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंस है आप दोनों के बीच में। अट्रैक्शन भी है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, लेकिन उस अट्रैक्शन को कभी कभी अपनी लाइफ में अलाउ करना पड़ता है लाने के लिए। कई बार हम अपने प्यार को समझते हैं, उसके लिए कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, पर आपका जो सामने वाला पार्टनर होता है वो आपकी साइंस नहीं पकड़ पाता है, आपकी अनकही बातों को नहीं पकड़ पाता है, और उसके भी मन में सेम थॉट्स हैं। ठीक है, उसके भी मन में सेम थॉट्स हैं आपको लेकर के, फीलिंग है आपको लेकर के, लेकिन चूंकि आप अनवील नहीं कर रहे हो तो वो भी अनवील नहीं कर रहा है इस चीज़ों को। तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन अधिक लग रही है। ठीक है, कन्फ्यूजन है दोनों में। कनेक्शन तो काफ़ी तगड़ा है, दोनों लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, लेकिन शायद अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हो। प्लेफुलनेस, तो यहाँ पे आई थिंक आपको अपना टाइम जो है ना एक दूसरे के साथ में और भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लव लाइफ में हो और आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं तो भी कहीं ना कहीं ये मैसेज कर रहा है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और जितना हो सके क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। अगर आपका पार्टनर नहीं भी टाइम निकाल पा रहा है तो छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, ताकि आपके पार्टनर को एहसास हो कि आपके लिए वो मायने रखते हैं। ठीक है, यू डिजर्व लो। तो आप प्यार
डिजर्व करते हैं, इसमें कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए, ठीक है। कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप सोच रहे हो कि शायद आप प्यार के काबिल नहीं, तो ये नेगेटिव थॉट भी नहीं लाने हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, रोमांटिक चीज़ें करते रहना है, ठीक है। जितना आप रोमांस अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे, धीरे धीरे आपके पार्टनर को उन चीज़ों का एहसास होगा, ठीक है। बॉटम में है कार्ड वेरी सून, तो जो भी आप मांग रहे हो वो बहुत जल्दी चीज़ें मिलेगी। और इसमें मुझे लगता है कि ये कार्ड शॉर्ट्स में भी आया था, अभी मैंने जो अभी शॉर्ट्स डाला है, नहीं देखा तो आप जाकर के चेक कर सकते हो एंजल मैसेज में, तो ये कार्ड वहाँ पे भी आया था। तो ये कार्ड भी मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके मन में फीलिंग्स हैं और सामने वाले के मन में फीलिंग है, जो मैंने अभी बात की, लेकिन आप उससे अनवील नहीं कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब कुछ और मैसेज देखते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है आपकी लव लाइफ में मेष राशि में। सेवन ऑफ एरियल। देखो यहाँ से एक चीज़ तो मुझे क्लियरली समझ में आ रही है कि आप एफर्ट्स तो लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पेशेंस थोड़ा सा कम है, ठीक है। पेशेंस थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ राइफल, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे, अगर आप नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में हैं तो आपका रिकन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी हैं उनका रिकन्सिलेशन होगा आप के साथ। अगर आप सिंगल हो और आप लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंट्री लेने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई एंट्री लेगा जो आपके मैरिज पॉसिबिलिटी तक जा रही है। और मुझे आई थिंक आपकी शादी की पॉसिबिलिटी नवंबर मंथ में होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। नींव पड़ते हुए दिखाई दे रही है, बस थोड़ा सा पेशेंस और रखना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका जो लव रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए कलेक्टिव में 5 से 6 साल का लव रिलेशनशिप है, तो ये एफर्ट्स आपके काम आएंगे, ये मैरिज पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी। अगला है किंग ऑफ माइकल। तो आप जो भी कर रहे हो बहुत ही वाइजली चीज़ों को डिसीजन लीजिए, ज़्यादा अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। हर चीज़ अपने मन से ही होगा, आपके मन का ही होगा, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए होगा। कुछ लोगों का, जैसे मैंने पहले कहा, कि पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है और बहुत जल्दी आप दोनों शादी के बंधन में बनते हुए भी दिखाई दे रहे हो। साथ में अगर जो जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के इस समय करंट एनर्जी क्या है, क्या वो आपको लेकर के महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लेकर के बहुत ही डिप्रेस्ड है। यहाँ पे उनके मन में बहुत सारे प्लान हैं, वो आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और कोई ना कोई आपको लेकर के ड्रीम बनाए हुए हैं, एक फैंटेसी बनाए हैं कि जब आपके साथ में उनका कनेक्शन होगा तो आपसे क्या क्या वो बातें कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे केमिस्ट्री के नीचे ही किंग ऑफ माइकल की, जो कि एम्बिशियस होने की, रिस्पेक्टेड एंड बॉन्डिंग होने की बात करते हैं, तो यहाँ दोनों के बीच में बॉन्डिंग तो है, ठीक है। अगर कोई मन में डाउट है तो उसको क्लीन करिए। 5 ऑफ माइकल, तो यस, ये कुछ लोगों के मन में थॉट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोगों के मन में है कि थर्ड पार्टी इश्यू है, एक्चुअल में ये सिर्फ आपके मन का हो सकता है। और ये कार्ड वही एनर्जी कह रहा है कि जो भी सिचुएशन है वो रिकवर होगी और उसके लिए हेल्प आप मांगिए, दूसरे पर टेस्ट कीजिए। 10 ऑफ माइकल का कार्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंडिंग हो रहा है आपकी लव लाइफ में। मीन्स जो भी क्रिटिकल सिचुएशन थी वहाँ पे एंडिंग हो रही है और एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में हो रही है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर के जा रही है। एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में आ रही है। अगर आप सेकंड चांस के बारे में सोच रहे हो तो सेकंड चांस भी आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और एनर्जी देख लेते हैं, आपकी लव लाइफ भी क्या है, मेष राशि में क्या है आपकी लव लाइफ में और क्या एनर्जी है। देखो भाई, आपके मन में कोई भी डर है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि बताता है कि आपकी जोड़ी, ऐसा नहीं है कि आपने खुद से ही ये सब चीज़ें क्रिएट की, नहीं, आपकी जोड़ी भगवान ने बनाई है।
ये भाग की लिखी हुई जोड़ी और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो जो भी सिचुएशन है, चाहे थर्ड पार्टी की एंट्री भी हो गई है, फैमिली ड्रामा कर रही है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप दोनों मिलकर के ही रहोगे। सडनली कुछ लाइफ में चेंज आएगा जो आपकी लव लाइफ के लिए एक बेटरमेंट लेकर के आएगा, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आई थिंक आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ एरियल है, ये भी पेशेंस की एनर्जी और ये भी पेशेंस एनर्जी है। तो आप कुछ ना कुछ अपने लव लाइफ के लिए आप प्लान कर रहे हो और बहुत ही एफर्ट्स भी लगाए हैं, लेकिन एफर्ट्स आपके कहीं गए नहीं। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव लव है। तो जो भी आपने एफर्ट्स लगाया था वो आपके आगे आने वाले फ्यूचर में वो एफर्ट्स आपको इंटरेस्ट के साथ में वापस मिलेंगे, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड, यस, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप अपने आप पर फोकस नहीं कर रहे हो, अपने बॉडी के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप ओवरलोड ले रहे हो मेंटल, ठीक है, मेंटल ओवरलोड ले रहे हो। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, चीज़ों को थोड़ा सा सरेंडर कर दीजिए। एस ऑफ कप, ऑनसेट एंड वेलकम लो, आप देख सकते हो, ठीक है। आप जो अपने पार्टनर को लेकर के डिजायर्स रखे हैं वो आपकी ज़रूर पूरी होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। एक नया सूरज है जो बहुत जल्द उदय होगा, ठीक है। अभी थोड़े से बादल हैं आपकी लव लाइफ में जो कि बहुत जल्दी छट जाएंगे। सूरज को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये बादल छटेंगे और सूरज निकलेगा, सूरज आपकी लव लाइफ का, ठीक है। आपको अपने फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।